मसीह यीशु के पूर्व फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर पास्टर नवीद, वर्शिपर अदील और मुबशर नादीमी की तरफ से आप सबको सलाम पहुंचे। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से एक बार फिर देखेंगे कि क्या यीशु मसीह का खून शरीयत के मुताबिक कफारागाह पर छिड़का गया या नहीं, क्योंकि दुनिया के आलम कहते हैं कि यीशु मसीह का खून शरीयत के मुताबिक कफारागाह, रहमगाह, सरपोश पर छिड़का नहीं गया, इसलिए कुर्बानी कामिल नहीं है। हैरानगी और तशवीशनाक बात यह है कि एक तरफ मसलूबियत से इनकार करते हैं और दूसरी तरफ इकरार करके कि यीशु मसीह मसलूब तो हुआ लेकिन कफारे का खून जो है वो सरपोश पर छिड़का नहीं गया। सो आज हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि क्या यीशु मसीह का खून छिड़का गया है या नहीं। एहबार की किताब के 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, फिर वो उस बछड़े का कुछ खून लेकर उसे अपनी उंगली से मशरक की तरफ सरपोश के ऊपर छिड़के और सरपोश के आगे भी कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार छिड़के। शरीयत और कानून यह है कि कुर्बानी का खून जो है वो शहादत की उंगली के साथ कफारागाह यानी सरपोश के ऊपर छिड़का जाए। यीशु मसीह ने भी अपनी ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद फरमाया, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब के 17वीं आयत में कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो यीशु मसीह ने तो शरीयत के तमाम तकाजों को पूरा किया है और यीशु मसीह का खून सरपोश पर छिड़का गया। इसकी वजाहत से पहले चंद दलाइल एक सवालिया अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि रोमी कानून ये है कि जो शख्स मसलूब किया जाता है और जिंदा रह जाता है उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं ताकि जल्द मर जाए, मगर यीशु मसीह की टांगें तोड़ी नहीं गई। बेशक कलाम ये था, नविश्ता ये था कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, तो भी यीशु मसीह ने लिखा है मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई इंजील के 28वें बाब की 50वीं आयत में कि यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। यानी टांगे तोड़ने से पहले एक तो कलाम पूरा हुआ, नविश्ता पूरा हुआ, दूसरा उससे पेशतर ही यीशु मसीह ने जान दे दी। और इस बात की दलील है कि यीशु मसीह ने पहले फरमा दिया था कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी, और ये हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। सो वो बात यीशु मसीह ने यहां पर पूरी कर दी। दूसरी बात, मत्ती ही की अंजील के 28वें बाब की आयत नंबर 51 में लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टाने तिड़क गई। सो मेरा सवाल यह है कि पर्दे का फट जाना, ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से हो जाना, पाक तरीन मकाम और पाक मकान में से उस अलहदगी करने वाले पर्दे को 2 हिस्से कर देना और चट्टानों को तिड़का देना, ये किस बात की तरफ इशारा है? और चट्टानों के तिड़क जाने के बाद यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 19वें बाब के 34वीं आयत में लिखा है, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। अब 3 बातें याद रखिए कि टांगे तोड़ने से पहले यीशु मसीह का जान दे देना, दूसरी बात मकदस का पर्दा फट जाना और चट्टानों को तिड़क जाना, और तीसरी बात पसली में भाला मारना और खून और पानी का बह निकलना। ये सारी बातें यीशु मसीह के कफारे की कामलियत की ठोस दलील है। ये सारी उस तरफ इशारा करती हैं कि ये खास मकसद के लिए सारी बातें हुई हैं। सो याद रखिए, इससे पहले कि यीशु मसीह का खून अहद के संदूक तक पहुंचे तो बड़ा जरूरी है कि जहां पर सलीब है वहां तक अहद का संदूक होना चाहिए। सो उसकी मैं छोटी सी तारीख आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले खुदा ने खरूज की किताब के 25वें बाब की 10वीं से 22वीं आयत मुकद्दसा तक अहद के संदूक को बनाने का, उसकी पैमाइश का सारा तरीकेकार बता दिया। और जब बन जाता है तो यशवा की किताब के 4 बाब की 11वीं आयत के मुताबिक उसको खुदावंद का संदूक कहा गया। सलातीन की पहली किताब के 2 बाब की 26वीं आयत के मुताबिक यहोवा का संदूक कहा गया। और खरूज 16 बाब की 34वीं आयत के मुताबिक
शहादत का संदूक कहा गया। शहादत का संदूक जो है, हमें याद रखें कि अहद के संदूक ने बनी इसराइल के यरदन पार करने में और सुकूते यरू और कोहे इबाल पर अहद की दोबारा याद दहानी की रस्म में अहम किरदार अदा किया। खुदावंद का संदूक कोहे सीना से चलता हुआ कुफारे के असल मकाम पर पहुंचा। याद रखिए, जिलजाल से बैतएल ले जाया गया। इसका हवाला कुज़ात की किताब 2 बाब 1 आयत और 20वां बाब 27वीं आयत। और फिर कुज़ात के जमाना में ये सैला में था, और फिर इब्ने अज़र के मैदान जंग में छीन लिया गया शमूएल की पहली किताब के 4 बाब में। और जब ये छीन लिया गया, इब्ने अज़र से अशदूद को ले जाया गया, अशदूद से अकरोन की तरफ भेज दिया गया। 7 महीने तक फिलिस्तीन पर बड़ी मुसीबतें आई। 7 महीने के बाद नई गाड़ी के साथ उसको जोता गया और उसके ऊपर रखा गया और बैत शम्स को रवाना किया गया। बैत शम्स से यहूदा का शहर, जिसे यहूदा ने लावियों के कहनों को दिया था, बैत शम्स से क्रेते यारीम लाया गया, जहां 20 साल तक रहा। अब गौर कीजिए, दाऊद ने उसे यरूशलेम में एक खैमे में रखा। सुलेमान के अहद में इसे बड़ी धूमधाम से हैकल में लाया गया। यूसिया बादशाह के जमाने में उसे खुदावंद के घर में मुख्तलिफ जगह पर रखा गया। खास बात याद रखिएगा, जब यरूशलेम को 587 काफमी में बाबल की फौजों ने नबूकदनेस्सर बादशाह की सरपरस्ती में तबाह किया, तब से अहद का संदूक वहां से लापता हो गया। यह हवाला आपको मिलेगा तवारीख की 2 किताब 36वें बाब की 19वीं आयत में। अब सवाल यह है, शहादत का संदूक गया कहां? अहद का संदूक सुलेमान की हैकल से गायब हुआ। दरअसल याद रखिए, तवारीख की 2 किताब 3 बाब 1 आयत के मुताबिक कोहे मूरिया पर यके बाद दीगरे 3 हैकलें तामीर हुई। कोहे कलवरी, गलगत्ता, खोपड़ी, कोहे मूरिया, ये एक ही मकाम है। और अहद का संदूक जो है वो पाक तरीन मकाम के अंदर था। यिर्मयाह की किताब 3 बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक। और तारीखी लिहाज से दलील के तौर पर 2 मकाबीन 2 बाब 4 से 7वीं आयत मुकद्दसा तक, जब यिर्मयाह ने देखा कि हमला हो चुका है, तो उसने पहाड़ पर चढ़कर देखा और वहां पर उसे एक गार नजर आता है, और वो उस गार के अंदर अहद के संदूक को रख देता है। और याद रखिए, अहद के संदूक को जब वहां पर रख दिया गया, तो ऐन वही जगह थी जहां पर गलगत्ता, कलवरी, खोपड़ी और कोहे मूरिया कहा जाता है। खुसूसी तौर पर यह वो जगह है जहां पर यिर्मयाह ने अहद के संदूक को गार के अंदर रखा था। और इसी मुकाम के ऐन ऊपर यीशु मसीह की सलीब खड़ी की गई, जहां अहद का संदूक मौजूद था। जब चट्टानें तिड़की, तो तारीख इस बात की गवाह है कि 2.5 फीट की दरार चट्टानें खुल गई थी। यानी चट्टानें जो तिड़क गई, खुल गई, उनका वक्फा जो था वो 2.5 फीट था, और 20 फीट नीचे तक ये दरार पहुंची थी। और खुदावंद का मौजज़ा देखिए, ये वही गार थी जहां पर जाकर ये दरार खत्म हुई। वो ऐन उसी के नीचे अहद का संदूक, जो यिर्मयाह नबी ने जब 587 में काफमी में बाबलियों ने नबूकदनेस्सर के सरपरस्ती में अटैक किया था, वहां पर छिपा दिया था। और चट्टान का तिड़क जाना, और फिर जब सिपाही ने पसली में भाला मारा, तो खुदावंद का कलाम बयान करता है, खून और पानी उसमें से बह निकला। सो चूंकि सलीब ऐन उस दरार के ऊपर है, अहद के संदूक के ऊपर है, और जब भाला पसली में मारा जाता है, तो वो खून और पानी जो निकलता है बड़ी तेजी के साथ, वो टपकता हुआ ऐन उसी मकाम पर कफारागा, रहमगा और सरपोश के ऊपर जाकर वो टपक 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 कर खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कामिल करता है। इस तौर से
منجی جہان نے شریر کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی قربانی کو بھی کامل ثابت کیا۔ اب یاد رکھیے، برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس نے کامل قربانی دے کر بنی نوع انسان کے مخلصی کرائی ہے۔ یہ کلام خدا فرماتا ہے، عبرانیوں کا مصنف 9 باب 12ویں آیت، کہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اس طرح سے یسوع مسیح کا خون اس چٹان میں سے جو 2.5 فٹ کے درار پڑ چکی ہے، 20 فٹ نیچے تک گئی ہے، یسوع کا خون عہد کے صندوق تک پہنچا اور وہاں پر پہنچ کر قربانی مکمل ہوئی۔ اس طور سے یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ ادا کیا، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح کی قربانی کامل نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال ہو تو اس کے ڈسکرپشن میں ہمارے نمبرز موجود ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ گوگل کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر عہد کا صندوق، کہاں پر یسوع مسیح کے صلیب، اور کتنی دراڑ جو چٹانیں تڑے گئی تھی کتنی پڑ چکی تھی۔ آپ کو گواہی مل جائے گی کہ یسوع مسیح کی قربانی کامل ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کا وہ نجات دہندہ ہے۔ سب میرا آپ سب کے لیے چیلنج ہے کہ آؤ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا منجی جانتے اور مانتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اقرار کریں، اور یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ لے کر خدا کے خاندان اور اس کے فرزندیت میں شریک ہو جائیں، تاکہ ہمارے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔